पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की सदारत संभाल ली। आसिम इफ्तिखार कहते हैं पाकिस्तान UN चार्टर के मुताबिक तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान अपनी सदारत के दौरान फ़लस्तीन के मसले पर बात करेगा। कोशिश है 7 जुलाई से पहले गजा में सीज़ फायर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। कहा कि नेतन्याहू भी गजा में जंग खत्म करना चाहते हैं। गजा जंग के खात्मे के लिए नेतन्याहू के साथ साबित कदम रहूंगा। हमारा दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। आलमी अदालत ने वाज़ेह कहा भारत एकतरफा तौर पर मुआहदे से नहीं निकल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDMA सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा सवात में कई कीमती जानें ज़ाया हुई। सियासत से बालातर होकर हमें सूरत हाल का जायज़ा लेना होगा। और शेखुपुरा लेस्को ऑफिस में जुल्म के इंतहा। बिल ठीक करवाने के लिए आई बुजुर्ग खातून के साथ इंसानियत सो सलूक। सिक्योरिटी गार्ड ने बुजुर्ग खातून को घसीट कर बाहर निकाल दिया। वीडियो वायरल होने पर शहरियों का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। सलामती कौंसिल की सदारत मिल गई। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान बामकसद और अमली मुज़ाकरात को फ़रोग देगा। पाकिस्तान ने जुलाई का एजेंडा शफ़ाफ, मुतवाज़न और मुशावरत से तरतीब दिया। दुनिया भर में अमन व सलामती को चैलेंजेस का सामना है, जिससे पाकिस्तान बाखबर है। 23 जुलाई को फ़लस्तीन पर सिमाही खुली बहस होगी। इसहाक डार इजलास की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सिक्योरिटी कौंसिल को सफारतकारी से मौसर कार्रवाई की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। पाक भारत जंगबंदी के बाद अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई के मुआहदे 2008 की तामील में हुआ। भारतीय हुकूमत से तमाम पाकिस्तानी कैदियों के लिए खसूसी कौंसलर रसाई के साथ उनकी रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया गया है। इमरान खान ने आज 26वीं तरमीम की बात की है। 26वीं तरमीम की वजह से उसके नतायज अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं, जो आपको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गुलाम बनाया जा रहा है। इससे बेहतर है मैं भी जेल में ही सारा वक्त गुजार। उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। बानी पीचाई की 10वें मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक की हदायत। अलीमा खान कहती हैं बानी ने पार्टी के लिए हदायत दे दी हैं, जो सलमान अकरम राजा को बता दी। आशूरा के बाद पार्टी एहतजाज का लाहे अमल देगी। बानी ने कहा कि लोगों की आवाज़ ख़त्म कर दी गई। इस गुलामी से बेहतर है मैं सारी ज़िंदगी जेल में रहूँ। बानी ने पंजाब असम्बली में मुज़ाहमत और अपोजिशन लीडर की तारीफ की। बानी को तन्हाई में कैद रखा गया है। जेल में हुकूक नहीं मिल रहे, किताबें भी नहीं दे रहे। 22 घंटे बंद रखा जाता है, सिर्फ 2 घंटे मिलते हैं। अलीमा खान को एक बार फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। उस्मा खान और नौरीन खान की अडयाला में भाई से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी समेत 80 रहनुमाओं की हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत। तहरीक इंसाफ के कैदी रहनुमाओं का मौजूदा क़यादत को ख़त। हुकूमत से मशरूत मुज़ाकरात की तजवीज़ से दी। लिखा कि बानी PTI से मुलाकात पर मशरूत मुज़ाकरात किए जाएँ। मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात हैं। लाहौर के 80 रहनुमाओं को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर मुंतखब मेंबरान का हलफ रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशस्तों के हवाले से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की दरखास्त पर समात हुई, जिस पर अदालत ने मेंबरान का हलफ रोक दिया। आइंदा समात तक मेंबरान से हलफ न लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिया आपने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा की है, यहाँ तो PTI की हुकूमत है, उनको यहाँ भी सीटें नहीं मिली।
पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की बांट के लिए सरजोड़ बैठक। इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म, कल दोबारा होगा। जरा के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को ताहाल मुसद्दका अदालती फैसला नहीं मिला। JUI, नून लीग और दीगर जमातों की नई दरख्वास्तों के बाद दोबारा सीटों का कोटा तय होगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तों के मुताबिक मुतल्लका विंग्स को तैयारी की हिदायत। कराची समेत सिंध भर के लिए तरक्याती पैकेज। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का बड़ा ऐलान, कहा आइंदा सहमाही में 40,000 नए असातिज़ा की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। 4 नए IBA कम्युनिटी कॉलेजेस कायम करेंगे। कराची के लिए मुख्तस खसूसी तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सड़कों, पानी, सेवरेज और मास ट्रांजिट के मंसूबे जल्द शुरू होने जा रहे हैं। 50 इलेक्ट्रिक बसों के बाद मजीद 100 बसें अगस्त तक सड़कों पर लाई जाएंगी। मानसून बारिशों का एक और स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रात गए मूसलाधार बारिश। वासा रावलपिंडी ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। गवाल मंडी नाला लई में पानी की सतह 14 फुट रिकॉर्ड। सियालकोट गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल, कालाबाग और हरीपुर में बादल बरसे। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के बाइस दरियाओं और बैराजों की निगरानी। कराची में 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। मानसून बारिशें 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। एक फ़ोन कॉलर पर वज़ीर-ए-आज़म की छुट्टी। थाईलैंड की आईनी अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शेनावात्रा को मुतनासिब फ़ोन कॉल के मामले पर मुअत्तल कर दिया। आईनी अदालत का 36 सेनेटर्स की दरख्वास्त पर फैसला। कंबोडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन कॉल पर अंकल कहकर मुखातिब करने का इल्ज़ाम था। गुफ्तगू मंज़र-ए-आम पर आने के बाद शदीद तनकीद का सामना था। इस्राईली फौज ने गजा में कैफे पर बम बरसा दिए। सालगिरह की तकरीब के दौरान 39 फ़लस्तीनी मौत की आहोश में चले गए। मारूफ फ़लस्तीनी सहाफ़ी और फिल्मसाज इस्माइल अबू खतब भी शहीद हुए। खान यूनस, जबालिया और दीर अल बलाह पर भी फ़िज़ाई हमले। रफ़ा में खुराक की तलाश में निकले फ़लस्तीनियों पर भी हमला। भूख का शिकार 16 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ताज़ा हमलों में मज़ीद 95 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। सफ़ाक नेतन्याहू एक बार फिर व्हाइट हाउस के मेहमान बनने को तैयार। इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म अगले हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। ट्रंप से मुलाकात के दौरान ईरानी जौहरी तंजीबात, गजा में जंगबंदी और मुग़वी अफराद की रिहाई के हवाले से गुफ्तगू मुतवक्के है। यूरोप में सूरज आग बरसाने लगा। फ्रांस, इटली, यूनान समेत दीगर ममालिक शदीद हीट वेव की लपेट में आ गए। स्पेन में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। फ्रांस में रेड अलर्ट जारी। एफिल टावर का बलाई हिस्सा आवाम के लिए बंद। 1300 से ज़ायद स्कूलों में जुज़विया मुकम्मल तातीलात। अतालवी दारुल हुकूमत रोम समेत 18 शहरों में भी रेड अलर्ट जारी।